Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि अभी उनके इंशाल्लाह जल्दी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। कल मेरे ख्याल से आज ही लास्ट डेट है, 31 तारीख लास्ट डेट है उसका। तो जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो जल्दी अप्लाई करें और बाकी टेस्ट की तैयारी इंशाल्लाह हम आपको करेंगे। इंटेलिजेंस मोस्टली सेम होता है, तो इसलिए हमारे बाकी जो प्ले लिस्ट है, चाहे वो नेवी के हवाले से किसकी भी हवाले से, तो आप वो भी वॉच करें, क्योंकि इंटेलिजेंस सबका सेम ही होता है। चलिए यहाँ पे इन बातों पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं और हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट उनको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मज़ीद हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख ले। सबसे पहले इन क्वेश्चनों के हवाले से मैं आपको बता दूँ, अपने फोकस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे रखना है, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। तो आपकी जो फोकस है वो इस पे रहेगी, बाकियों को आप छोड़ दें फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे फोकस रखोगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगी। इस क्वेश्चंस को बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। सही है, इन क्वेश्चनों को आपने जो है वो कोडेड फॉर्म से डिकोडिंग फॉर्म में करना है। तो इसके साथ क्या क्या मेथड किए गए वो आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आ जाती है भैया, F golfer is coded HNMEF क्यों, then hunger will be coded as, या hunger will coded as, कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हमने इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। इन दोनों की कंपैरिजन हमें पता होगी तो ये आसानी से हम निकाल सकेंगे। तो चलिए इस पे आ जाते हैं। अच्छा, G इज़ कम्पेयर टू H। अच्छा, G आपके देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट्स में जो है ना G के बाद H भी आता है, तो ये इसके साथ कंपेयर किया गया है। O के बाद जो है MNO। सही है, तो एक रिवर्स लिया गया है, एक उसके बाद लिया गया है। सही है, उसके बाद L, ये देख M आया हुआ है सेम। उसके बाद F के बाद पीछे वाला लिया गया है E। मतलब ये है कि इसके साथ असल में किया गया, एक वर्ड का आगे वाला वर्ड लिया गया, एक वर्ड का पीछे वाला वर्ड लिया गया। तो सेम यही प्रोसीजर हमने इसके साथ करना है। तो जो हमारा ये हंगर है, ये किस तरह से आएगा, H है तो पहले में I होना चाहिए। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो H की जगह I आ जाएगा, जो कि ये T वाला तो हमारा नहीं हो सकता। इन तीनों में अभी हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, क्योंकि तीनों में स्टार्ट में I है। अच्छा, हंगर में फिर U है, तो उसके पीछे वाला वर्ड होगा। सही है, मतलब जो उसके पीछे वर्ड्स आते हैं, यार अल्फ़ाबेट्स मुझे बैक साइड पे बिल्कुल भी नहीं आते, तो इसके लिए मैं माज़रत करूँगा। MNOP क्यों, RSTUT। अच्छा, U के पीछे जो है वो T आता है। सही है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके यहाँ पे V है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में हमने सीरीज़ चलानी है। अब यहाँ पे देख ले N है, तो N के बाद O आएगा, दोनों में मौजूद है। गुड। अब यहाँ पे आ जाती है G। सही है, तो अल्फ़ाबेट में G के पीछे क्या है, EFF है। सही है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें D है और यहाँ पे A में F है। तो यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ को रोक देंगे, क्योंकि ये 3 हमारे नहीं है, क्योंकि इसमें सीरीज़ मिस कर गई है, लेकिन यहाँ पे मुसलसल चल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये वाला सीरीज़ जो है, जो A नंबर वाला है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस पर टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आपने इंटेलिजेंस की क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके इस तरह से अल्फ़ाबेट्स वाले, तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिखे होने चाहिए और उसके ऊपर नंबर भी लिखे होने चाहिए, कि अगर आप उसमें नंबरिंग वाला निकालना है या उसमें इंटेलिजेंस वाला निकालना है, तो आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो। तो चलिए ये दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी इसके साथ क्या मेथड किया गया है, सेम वही क्वेश्चन है। वर्ड है गोल्फर और इस कोडेड एज TLOVUVI। तो इसको इन दोनों की कंपैरिजन मालूम करने हैं पहले हमने। अच्छा, G को लिया गया T, ऑस्कर O को लिया गया L, F को O, E को U और R को I। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि पावर को हम कंपेयर करेंगे। अब ये वर्ड्स जो आप वहाँ पे मौजूद थे, इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे इस पे को कैसे किया गया ये देख ले।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ असल में जो हुआ है ना वो कुछ इस तरह से हुआ है कि अगर आपने टी ले लिया तो ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें असल में किया क्या गया है। अच्छा, यहाँ पे G इज़ कम्पेयर टू E, सही, सॉरी मैं तीसरे नीचे वाले क्वेश्चन पे आ गया। असल में यहाँ पे देख ले, G इज़ कम्पेयर टू T, सही है। G को T के साथ कंपेयर किया गया, O को L के साथ। असल में इसके साथ क्या किया गया है, G ABC में जो है 7 नंबर पे है, ABCDEFG 7 नंबर पे है, सही है। G इज़ ऑन नंबर 7, इस तरह से हो गया। अब टोटल 26 फिगर्स है, तो उसको आप उल्टा कर ले, सही है। मतलब जो 26 से -7 कर ले, 26 से -7 कर ले तो आपका बन जाएगा 19, सही है। तो जो 20 वाला लेटर होगा, क्योंकि हमने 7 वाला नंबर लेना है, तो जो 20 वाला लेटर होगा वो हमने लेना है। तो ABC में 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ABCEFGHIJKLMNOPQRST। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो कंपैरिजन थी ये आप देख सकते हो, T लिया गया है, सही है। तो इसी तरह से जो है, मतलब अभी O जो है वो 15 नंबर पे आता है, तो 15 से आप जो है वो 26 से 15 माइनस करें तो 11, तो 11 का जो अगला मतलब 12 वाला लेटर होगा वो आपका L होगा। L जो है वो आपका अल्फ़ाबेट्स पे 12 नंबर पे होगा। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सेम यही प्रोसीजर जो है जो इन दो के साथ किया गया हमने इसके साथ करना है। तो अल्फ़ाबेट में आप देख ले कि P कौन से नंबर पे बनता है, तो P आपका 15 नंबर पे बनता है, सही है। 15 पे आपका P बनता है, सही है। इसी को आपने क्या करना है, जो 26 लेटर्स है उसको आप अगर 16 से माइनस कर ले, 26 से 16 माइनस कर दे तो 10, तो 11 पे जो है वो आपका नंबर कौन सा होगा, सही है। 11 पे आपका नंबर था, वहाँ पे 12 जो है वो L था, तो 11 पे आपका जो है वो नंबर होगा K एज़ पर माई। तो जी बिल्कुल स्टूडेंट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए माज़रत, मुझे बैग से अल्फ़ाबेट्स नहीं आते, जो कि इन क्वेश्चनों के लिए बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसके अल्फ़ाबेट्स पे है K, तो सिंपली आपका डायरेक्ट इसमें आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि बाकी किसी में भी स्टार्ट में K नहीं है, तो वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने पूरे क्वेश्चंस को जो है ना दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि बाकी में स्टार्ट में के ही नहीं है और इसमें ये आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये मेथड किया गया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मसला क्या है कि अल्फ़ाबेट्स को आप बैकवर्ड से जो है वो याद कर रहे हैं, या आप कोशिश करें कि जब भी टेस्ट देते हो वो अपने पास किसी तरीके से लिख ले। वहाँ पे कुछ अलाउ ही नहीं होता एयरफोर्स में। नेवी में ये होता है कि आपके पास छोटा वाइट बोर्ड होता है, तो उस पर आप आसानी से लिख सकते हो, मार्कर भी होता है तो आप रफ वर्क कर सकते हो। लेकिन एयरफोर्स में कुछ भी अलाउ नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि अल्फ़ाबेट्स को बैक से भी याद कर लें। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेम वर्ड दिया गया है। अब इस वर्ड के साथ जो है वो क्या किया गया है, इसको देख ले। यहाँ पे गोल्फर इज कोडेड एज EOJFCR, तो G को कंपेयर किया गया E के साथ, आस्कर को मतलब O के साथ O। तो अब यहाँ पे देख ले, सिंपल यही क्वेश्चन है। G ले लेते हैं, यहाँ पे E लिया गया। इसके साथ में असल क्या किया गया, G है आपका 7 नंबर पे, सही है। अभी थोड़ा थोड़ा हमें याद होगा इस तरह से। G 7 नंबर पे है, तो इससे -2 कर लो, तो इसके पीछे क्या आएगा, ABCDE 5, सही है। 5 आएगा, तो 5 पे आपका क्या होगा, E, जो कि E लिया गया है, सही है। O जो है बिल्कुल सेम उसी तरह से लेना है। L का क्या है, L जो है आपका 12 नंबर पे, इससे -2 कर ले तो आपका 10 नंबर पे क्या होगा, ABCDEFGHIJ। 10 नंबर पे आपका क्या है, J, जो यहाँ पे लिया गया है। इसका ये मतलब है कि एक अल्फ़ाबेट आपने लेना है और उसका जो नंबर होगा उससे आपने 2 माइनस करना है, तो जो अल्फ़ाबेट उस पर आएगा वो इसका जो है वो कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो STUCK, अच्छा STU यहाँ पे आ जाते हैं। इसको देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को बैक पे मैंने सेव किए हुए, मैं वहाँ से देखूँगा। तो यहाँ पे देख ले, S का जो है वो है 19, अच्छा 19 से 4 माइनस कर ले तो 15 है, सही है। तो 15 नंबर पे कौन सा आएगा, ABCDEFGHIJKLMNO, सही है। 15 नंबर पे O आएगा हमारा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हमारा जो है, सॉरी मैं आई थिंक गलत कह गया, एस हमारा जो है 19 नंबर पे, उस पे 2 माइनस करें तो हमारा 17 होगा, सही है। तो 15 पे ओ है, पी क्यों, सही है। तो हमारा जो है क्यों जो है वो 17 नंबर पे है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर दो में यू है जो कि नहीं हो सकते। तो इन दोनों में अभी हमने फाइंड करना है जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सही है। अब टी है 20 नंबर पे, 20 से 2 माइनस कर ले तो 18, सही है। तो अब 18 पे क्या होगा, यहाँ पे हम देख ले, मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ यार, इस तरह से बंदे का दिमाग ख़राब करते रहते, इसलिए आप लोगों ने अपने पास ये लाजमी जो है वो याद करने, इसकी नंबरिंग भी याद करनी है ताकि आप लोगों के लिए वहाँ पे परेशानी ना हो। तो सॉरी अजी, पहले में एक माइनस किया गया था तो अगला बिल्कुल सेम लेना है। टी हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम लेना है, सही है। तो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है, जो कि हम आंसर अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, सही है। अब यहाँ पे आ जाती है यू के बाद, यू की बारी है। एस था 19, टी था 20, यू था 21 मतलब जो अभी 2 इससे माइनस कर ले तो 19 नंबर पे कौन सा आएगा, अब वो आप देख ले। तो 19 नंबर पे हमारा क्या था, वहाँ पे जो पहला एस था हमारा वो 19 नंबर था। तो यहाँ पे देख ले इसमें एस आ रहा है और इसमें अगला सी है। तो इसका मतलब ये है कि डी नंबर भी आपका नहीं हो सकता। ये 3 आपके गलत है जिस पे मैंने लाइन खींच ली है और जिसका मैंने गोल दायरा बना दिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये इस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े मुश्किल होते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हमें अल्फ़ाबेट्स याद नहीं होती, डायरेक्ट उनके नंबरिंग याद नहीं होती और बैक साइड से हमें वो याद नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया होता है। तो चलिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी तरफ आ जाते हैं कि असल में अभी इसके साथ क्या किया गया। एफ़ गोल्फर, बल्कि चले एक कोशिश करते हैं कि इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर, ये जो भी आंसर आपका बनता है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो है असल में इसके साथ जो है इन दोनों की कंपैरिजन हमने निकालनी है, इन दोनों की, और इसके साथ जो मेथड हुआ इस पे अप्लाई करके हमने वो फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे देख ले एच लिया गया, फिर उसके बाद क्या लिया गया, जी। तो जी के बाद एच आता है, इसका मतलब है कि एच का जो बैक अल्फ़ाबेट है वो लिया गया है, सही है। उसके बाद यहाँ पे आई है, आई यहाँ पे जे आया हुआ है, सही है। तो इसका मतलब है कि इसका आगे वाला लेटर लिया गया, एक अल्फ़ाबेट उसने बैक से लिया, एक अल्फ़ाबेट उसने फॉरवर्ड से ले लिया। अब इसने आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है कि सेम मेथड यही इसके साथ अप्लाई करने, एक बैक से अल्फ़ाबेट लेना है, एक फॉरवर्ड से लेना है। तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास सबसे पहले है एल है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका बैक लेटर जो है के होना चाहिए, जो कि इन तीनों में मौजूद है। इन तीनों में हमें अभी फाइंड करना है। ये एक तो हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें स्टार्ट में हमारा वो लेटर ही नहीं है। आई है तो हमारे पास अगला क्या होना चाहिए, जे, सही है, जो कि इसमें आई है, ये वाला हमारा नहीं हो सकता, इस पे भी हम लाइन मार देते ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में जे मौजूद है, अल्फ़ा में, ए में भी और सी में भी। अच्छा एम है तो हमारे अभी बैक लेटर लेना है, तो एन जहाँ पे मौजूद होगा, सॉरी एल का हमने के ले लिया, आई का हमने जे ले लिया, और एम का हमने जो है वो बैक लेटर लेना चाहिए, क्योंकि पहले हमने बैक लिया फिर फॉरवर्ड लिया, अभी हमने फिर बैक लेना चाहिए। तो एम का जो बैक लेटर है वो क्या बनता है, तो स्टूडेंट वो बनता है एम, सॉरी एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से के मौजूद है अल्फ़ा में, तो जो कि हमारा नहीं हो सकता। तो जो हमारा मैचिंग फिगर है वो आपका सी से आपका मैच कर जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सिंपली आपको पता चल गया कि इसका मतलब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है और आपने इस पर सिंपल चेक कर देना है कि ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इसकी आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोडेड वाले यहाँ पर हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन सिखा दिए, मज़ीद इसके जो है मज़ीद मेथड वो आपको आगे सिखाएँगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, कि इसमें आगे क्या आएगा। यहाँ पे आपको देख ले सीरीज़ एक चल रही है, इसमें आगे वाला हमने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देख ले 7 है फिर 20 है, सही है।
अब इसके साथ, इस सीरीज़ के साथ क्या किया गया, मोस्टली स्टूडेंट परेशान हो जाते कि साथ के फ़ौरन बाद जो है वो 20 आया हुआ है, तो सर इसके साथ असल में किया क्या गया। 7 मल्टीप्लाई 3 कर दे, सही है, तो आपका हो जाएगा 21 माइनस 1 कर दे इक्वल टू आपका बन जाएगा क्या 20, जो कि ऑलरेडी लिखा गया है। सेम यही चीज़ आपने इसके साथ अप्लाई करनी है। 20 मल्टीप्लाई 3 कर देना है, 3 कर देना है, तो आपका बन जाएगा 60 माइनस 2 कर देना है इक्वल टू 58 आपका आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा गया है। सेम इसी तरह से जाते रहोगे तो यही प्रोसेस आपने करना है। 58 मल्टीप्लाई 3 करना है, उससे आपने माइनस जो है वो 3 कर देना है। उसके बाद 171 मल्टीप्लाई 4 कर देना, मल्टीप्लाई 3 कर देना है, सही है। तो इसका आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको मैं सिंपली दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इस तरह से समझ भी आ जाए। 3 1 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर 3 1 3 और 2 आप जमा कर ले, 5 यहाँ पे 2 था, ये सॉरी मैं इसको दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। 171 मल्टीप्लाई आपने करना है इसको 3 के साथ, 3 1 3, 3 7 21, 1 इधर 2 इधर, 3 1 3, 5, तो 513 आया, माइनस 4 कर दे तो 519। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख लें कि जहाँ पे 519 या 513 सॉरी 519 नहीं 59 आया 509 रह जाएगा, क्योंकि 13 है तो 13 से माइनस 4 कर ले 509 आ जाएगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। असल में स्टूडेंट्स मसला ये होता है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत शोर होता है और कुछ जो है चीज़ों की मना की वजह से भी आप लोगों के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो वीडियो बहुत मुश्किल से बनानी पड़ती है। इसी वजह से कोई आज अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसके लिए मैं माजरत करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन आ गया। अल्फ़ाबेट्स ने तो पहले से ही हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है, लेकिन चले इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। A B D और G। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देख ले, पहले में कोई लेटर नहीं छोड़ा है, A के फ़ौरन बाद B आया है, फिर C छोड़ के D आया है, फिर E F छोड़ के G आया है। अभी 3 लेटर छोड़ने की बारी है, तो अगला हमारा आ जाएगा H I J, तो K जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 अल्फ़ाबेट्स हमने छोड़ दिए, तो K जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये अल्फ़ा पे आप एक में आप देख सकते हो ए नंबर पे वो आपका करेक्ट आंसर है। असल में ये जो अल्फ़ा ब्राओ मैं कह रहा हूँ, ये फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स है जो कि उसमें मैच से जो है वो बोला जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत करूँगा कि मैं कभी बोलता हूँ अल्फ़ा ब्राओ चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट, जो इस तरह से होते हैं, ये फ़ोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स है, तो गलती से जो है मेरे मुँह से ये निकल जाते हैं, लेकिन असल में ये ए को कहते हैं अल्फ़ा, सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि असल में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन यहाँ पे फिर से 3 है। ए है, B C D 3 लेटर छोड़े हैं, फिर E आया है, F G H I G फिर 3 छोड़े, I आया है, सही है। J K L, तो J K L हम छोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो है आपका M, जो कि यहाँ पे अल्फ़ा पे ए नंबर पे मौजूद है, और ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की इस वीडियो की आप लोगों को समझ आ रही होगी और आप बोर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 असल में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे देख ले 2 5 9 19 37। 2 को अगर हम 3 के साथ 3 प्लस कर दे तो 5 हो जाएगा, फिर 4 प्लस कर दे 9, और फिर अचानक क्या किया गया है जो आपका, तो इसके साथ अचानक फिर यहाँ पे 10 प्लस किया गया, जो कि ये नहीं, इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। असल में इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे एक बार दोबारा इसको रिवाइज़ कर देते हैं कि हम अगर 2 3 6 नहीं, अच्छा यहाँ पे 7 इस तरह से कर लेते हैं। चलो इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ पे 2 के साथ अगर हम 7 प्लस करते तो वो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देख ले 7 वहाँ पे प्लस हुआ था, तो वही 7 आपने डबल कर देना है, मतलब 14। इस 5 के साथ अगर 14 प्लस हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 19, सही है। अब इस 9 की बारी है, 14 था वो, अगर 28 हो जाए और इस 9 के साथ प्लस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 37। 28 था तो 28 डबल कर दो 56, सही है। अगर इस 19 के साथ 56 प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा 5 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 और ये 7, तो ये 75 बन जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, और यहाँ पे आप डी नंबर ऑप्शन पे देख सकते हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो था बहुत मज़े का क्वेश्चन था, थोड़ा मुश्किल था लेकिन बहुत मज़े का क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक सीरीज़ जा रही है और इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख ले 3 + 2 5 + 1 6। अच्छा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हम, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 10 है जो, तो हमारी सीरीज़ फिर कैसी जा रही है अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हमारा गया है उसी तरह से ये भी गया है। अब यहाँ पे देख ले, इसको डबल कर दो तो 6 आ जाएगा, 3 3 डबल करो 6, 5 5 डबल करो 10। उसके अब अगला हमने यहाँ पे आ जाना है, फिर 3 3 का प्लस हुआ है उसमें, फिर क्योंकि ये इसके बाद 6 के बाद ये आ जाएगा, फिर 3 प्लस हुआ है। हम डबल की बात करते हैं मतलब, लेकिन 3 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पे वहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे 15। अब यहाँ पे 9 के साथ फिर 3 प्लस तो 12। अब 15 के साथ 5 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई और ये आपकी करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके साथ क्या है कि इनके साथ इनमें 3 प्लस हुआ है और इन वाले में 5 प्लस हुआ है, और इस तरह से सीरीज़ जाती रही तो हमारे पास लास्ट जो करेक्ट आंसर आया है वो हमारा 20 आया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है वो 58 है, 58 के फ़ौरन बाद 47 है, 47 के फ़ौरन बाद 36 है, 36 के बाद 25 है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 11 माइनस हुआ 47, 11 माइनस हुआ 36, 11 माइनस हुआ 25, 11 माइनस होगा तो आपका आएगा 14। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन पे देख ले, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सीरीज़ नंबर 7 पे। A Z B B Z C C Z एंड देन डी यहाँ पे दिया गया है, 3 दफ़ा डी दिया गया, तो उसकी बारी है 4 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे देख ले ए के बाद फ़ौरन जेड आया है, फिर 2 दफ़ा बी आया है, फिर जेड आया, फिर 3 दफ़ा सी आया है और जेड आया है, फिर 4 दफ़ा डी आना चाहिए और जेड आना चाहिए। तो यहाँ पे ए में आप देख सकते हो ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इसकी भी समझ आपको आ गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इससे भी अच्छी सीरीज़ आप लोगों के साथ लेके आऊँ और वो आप लोगों के लिए आसानी से एक्सप्लेन करूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।